हाय डियर बच्चों, अजय विद्या ज्ञान के इस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना अजय भैया। आज का ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए होने वाला है जो 18 जनवरी को जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर देकर आए हैं। बेटा, पेपर के बाद सभी बच्चों के मन में एक डाउट है कि हमारा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा या फिर नहीं, और कितने नंबर वाले बच्चे पास होते हैं, 80 में से कितने % सही लाने पर नवोदय में सिलेक्शन हो जाता है, बॉयज गर्ल्स 18 जनवरी परीक्षा। तो इस वीडियो में आप सभी को कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कि पेपर में किस तरीके से बच्चों का सिलेक्शन होता है। और यहाँ पर जो चीजें इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ वो कहीं पर आपको और यूट्यूब पर नहीं कोई बता सकेगा। ठीक है, तो कंप्लीट इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। सारी चीजें बता दूंगा कि आप सभी का नवोदय में सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। तो वास्तव में अगर आप ये चीज पता करना चाहते हो कि आपका नवोदय में सिलेक्शन होगा या नहीं, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा बच्चों, जो जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि आपका आपके जिले वाले बच्चों से कंपटीशन है। ओनली आपके जिले से, ऐसा नहीं है कि आपका उत्तर प्रदेश वाले सभी बच्चों से कंपटीशन है। आपका केवल आपके डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चों से कंपटीशन होता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके जिले में टोटल जो फॉर्म भरे गए वो 8000 फॉर्म भरे गए। 8000 में से फॉर्म भरे गए थे, उसमें से जो बच्चे परीक्षा देने गए वो 6000 बच्चे परीक्षा देने गए। आपका जो कंपटीशन होगा वो 6000 बच्चों से होगा, केवल आपके जिले वालों से। ये चीज सभी बच्चों को पता होनी चाहिए और बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं पता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से। ठीक है, और अब शुरू होता है हमारा वीडियो का मेन पार्ट। यहाँ पर कट ऑफ नंबर है, आपका नवोदय में सिलेक्शन होगा या फिर नहीं, ये डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। कितने नंबर लाने पर सिलेक्शन होगा, ये वाला भी डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 80 में से कितने % सही होने पर नवोदय में सिलेक्शन होगा। बॉयज गर्ल्स 18 जनवरी प्रवेश परीक्षा पूरा हमारे द्वारा तैयार किया गया। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं। बेटा, कट ऑफ मार्क्स से पहले 5 महत्वपूर्ण बातें आप जान लीजिए। ये हैं, देखिए, पेपर का लेवल इजी था लेकिन कठिन भी था। अब यहाँ पर लेवल का जो इजी कहना, एक घर पे आकर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि वो घर पे आकर उन क्वेश्चंस को सही कर रहे थे जो वो परीक्षा में गलत करके आए। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये बात भी थी कि पेपर का लेवल कठिन था। अगर देखा जाए एज कंपैरिजन टू रीजनिंग के सारे बच्चे जो क्वेश्चन करके आए थे, 40 में से किसी के 38 सही हैं, किसी के 4-5 गलतियां हैं। और मैथ्स में से जो ओवरऑल जो क्वेश्चन बच्चों के गलत आ रहे हैं, ज्यादातर बच्चों से हमारी बात हुई है तो 2-3 बच्चों के मैथ्स में क्वेश्चन गलत हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 हैं। और हिंदी में बच्चों ने बहुत गलतियां की हैं, तो हिंदी में भी कुल मिला के 2-3 गलतियां सभी बच्चों की हो रही हैं। तो इस वजह से बच्चों से बात करने के बाद जो पता चला है कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे करके आए हैं परीक्षा को, उसमें सही करके आए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है। वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा, आपको सब इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। दूसरा पॉइंट हमारा ये था। तीसरा पॉइंट ये भी है कि बच्चों से बात करने पर पता चला है कि बच्चों के जो प्रश्न हैं वो 68 प्रश्न, ये मैं बात कर रहा हूँ 80% में से। टोटल जो प्रश्न आते हैं वो आपको पता है 80 में से 80 प्रश्न आते हैं। अब बच्चों से बात करने के बाद पता चला है कि बच्चों के जो प्रश्न सही हो रहे हैं वो किसी के 68 है, किसी के 69 है, किसी के 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, यहां तक बच्चों के नंबर सही हो रहे हैं बेटा। ठीक है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि यहां से आपका जो कंपटीशन है वो और लोगों से नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में बताया थी आपका जो कंपटीशन आपके जिले वाले बच्चों से ओनली। ठीक है, तो यहां पर इस बात की टेंशन मत लो कि इनके बच्चों के इतने क्वेश्चन सही आ रहे हैं। आप इस बात की टेंशन लो कि बेटा आपका जो कंपटीशन है केवल आपके जिले वाले बच्चों से। मैं सारी चीजें बता दूंगा और कट ऑफ सिर्फ आपके जिले की ही मान्य होती है, बात ध्यान रखना। सभी जिलों की अलग अलग होती है। मान लीजिए कि मैं बदायूं जिले का रहने वाला हूं, तो बदायूं की जो कट ऑफ होगी, जो बदायूं वाले बच्चे हैं वो केवल बदायूं वाली कट ऑफ में ही पास होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि बरेली वाली और किसी जिले वाली, और किसी जिले से आपका कोई मतलब नहीं है। आपके जिले की ही मान्य होती है और आपके जिलों के बच्चों से कोई मतलब नहीं, और आपका और अन्य जिलों के बच्चों से कोई मतलब नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट थी। जो बातें थी 5, ये आपको कट ऑफ से पहले पता होनी चाहिए, जो आपने अभी जान लिया। अब बेटा एक चीज और समझते हैं कि जो कैटेगरीज होती हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। बेटा यहाँ पर 4 कैटेगरी होती हैं, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी। अब यहाँ पर ये फॉर्म में इस तरीके से लगाया गया है कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाता है, ओबीसी का उसके बाद कम रहता है, एससी कैटेगरी का उसके कम रहता है और एसटी कैटेगरी का उसके बाद से कम रहता है। बेटा यहाँ पर भी एक चीज है कि जनरल कैटेगरी में एक लाजमी सी बात है कि उसमें लड़के भी पेपर देते हैं और लड़कियां भी पेपर देती हैं। एक चीज और है कि उसमें ग्रामीण वाले बच्चे भी पेपर देते हैं और अर्बन वाले बच्चे, सेम ये सारी चीजें सभी में रहती हैं। देखो जैसे ओबीसी कैटेगरी में लड़के भी परीक्षा देते हैं, लड़कियां भी देती हैं। रूरल यानी कि ग्रामीण वाले और अर्बन शहरी वाले बच्चे, सेम ये सारी एससी और एसटी कैटेगरी सभी कैटेगरी में होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर रूरल का मतलब होता है ग्रामीण और अर्बन का मतलब होता है शहरी। ये चीज आपको अब तक पता चली। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया ये क्या होता है रूरल अर्बन, तो मैंने बता दिया। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा लेकिन नहीं पता है जिनको, तो उनको मैंने बता दिया। अब बेटा यहाँ पर एक चीज समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रहता है आपकी कुल सीट। कुल सीट होती है बेटा 80 सीट होती है नवोदय विद्यालय में, हर एक नवोदय विद्यालय के लिए। और जो कुल हमारा जो प्रतिशत होता है वो होता है 100 में। ठीक है, ये बात आपको पता है। प्रतिशत वाला अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो कुल प्रतिशत होता है वो 100 में होता है। अब यहाँ पर 80 सीट है टोटल। 80 सीटों में से जो 25% सीट है वो शहरी और ग्रामीण दोनों वाले बच्चों के लिए होती हैं। उसमें जो 25% सीटें हैं
उसमें शहर वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं और ग्रामीण वाले भी बच्चे भर सकते हैं। लेकिन 75% बाकी बचा कितना, जब 25% सीट हो गई 100% उठता है बटा बचा कितना 75% बचा, तो 75% जो सीटें होती हैं वो केवल ग्रामीण वाले बच्चों के लिए होती हैं, ओनली ग्रामीण वाले बच्चों के लिए। मैं बताऊंगा अभी आपको, देखिए सब ग्रामीण वाले बच्चों के लिए अभी समझ लेते हैं। देखो जब आप 100 मतलब 80 जो सीटें हैं, कुल सीटें होती हैं 80 का जब 25% आप करोगे, जिसमें शहरी और ग्रामीण वाले दोनों बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो लड़कियां हैं या फिर लड़के, किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं वो भर सकते हैं। यानी कि जो 20 सीटें हैं, अगर आप 80 का 25% निकालोगे तो जो 20 सीटें हैं उसमें ग्रामीण वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं और शहरी वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं 20 सीटों में। लेकिन अब 20 सीटें तो ये 25% बराबर 20 सीटें ये हो गई। अब बच्चे कितनी हमारी 80 में से 20 सीटें होगी शहरी और ग्रामीण वाले बच्चों के लिए, बाकी बची हमारी 60 सीटें। तो जो 60 सीटें होती हैं, जैसे कि 80 का 75% करोगे तब भी 60 सीटें ही निकल के आएंगी। तो जो होती हैं, जो 60 सीटें होती हैं वो सब ग्रामीण वाले बच्चों के लिए होती हैं, उसमें शहरी वाला बच्चा कोई भी नहीं आ सकता। शहर वाला, ये बात ध्यान रख लेना, शहर वाला बच्चा कभी उसमें फाइट नहीं कर सकता, ये बात ध्यान में रख लेना। ये पूरा का पूरा हमारे द्वारा बनाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। तो ये बात आपका डाउट क्लियर हुआ। आगे यहाँ पर बच्चों के मन में डाउट होता है कि अपने मार्क्स कैसे पता करें, अपने नंबर कैसे पता करें। ये बहुत ज्यादा, देखो 80 में से जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आ रहे हैं उनकी 1.25 से गुणा करें, क्योंकि एक प्रश्न का जो अंक है वो 1.25 होता है बेटा। ये बात समझ है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल में कि आपके 70% सही हैं, 80 में से टोटल 80% आते हैं, 80 में से आपके 70 सही हैं, तो आपका जो स्कोर हुआ, आपके जो अंक आएंगे वो आएंगे 87.50%। ये आपके अंक आ गए बेटा, ये आपके क्या आ गए, अंक आ गए। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि आपके 68 क्वेश्चन चाहिए तो 68 की आप 1.25 से गुणा करो, आपके नंबर पता आपको चल जाएंगे। उसके बाद अगर 72 क्वेश्चन चाहिए तो 72 की 1.25 से गुणा कर दो। तो इस प्रकार से आप अपने नंबर पता कर सकते हो कि आपके नंबर कितने सही हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपके 80 में से कितने % सही हो रहे हैं बेटा। यहां तक की बात समझ आई सबको? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हमारा जो मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का वो होता है, आप शुरू देखो बेटा। यहां पर जो शहरी ग्रामीण के लिए जो 25 सीटें थी, यानी कि जो 25% सीटें थी, जो 20% सीटें हैं, उनका जो कट ऑफ मार्क्स है देख लीजिए। ये जनरल कैटेगरी का है, ये ओबीसी कैटेगरी का है, और ये एसटी कैटेगरी का है, ये एससी कैटेगरी का, ये बॉयज का है, ये गर्ल्स का। अगर आप शहरी ग्रामीण दोनों के लिए सीटें हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, बॉयज हैं, तो 75 से लेकर 80 के बीच में क्वेश्चन सही हैं, तो आप सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप लड़की हैं तो ये ध्यान रखिएगा, ये नंबर में नहीं है, ये नंबर में नहीं है, ये प्रश्न में है। 80 में से आपके कितने प्रश्न सही हो जाएं, क्वेश्चन सही हो जाएं। अगर लड़की हैं तो 73 तो क्वेश्चन सही होने चाहिए, 73 से लेकर 80 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से ओबीसी कैटेगरी, बॉयज के 73 से लेकर 75 और गर्ल्स के 71 से लेकर 73 बेटा। थोड़ा सा गर्ल्स का डिफरेंट रहता है, थोड़ा गर्ल्स को कम मार्क्स लाने पड़ते हैं, बस 1-2 मार्क्स का डिफरेंट रहता है, ज्यादा नहीं रहता है। लगभग जहां तक जो डिफरेंट रहता है वो रहता है 2 मार्क्स का ओनली बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से एसटी कैटेगरी अगर बॉयज हैं तो उनको 70 से लेकर 75 के बीच में नंबर लाने पड़ेंगे, और अगर गर्ल्स हैं तो 69 से लेकर 73 के बीच में नंबर आपको लाने पड़ेंगे बेटा। एससी कैटेगरी के बच्चे जो हैं, बॉयज हैं और यहाँ पर 70 से लेकर 75 के बीच में उनको क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। अगर हो रहे हैं तभी आपका नवोदय में सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार आप लड़कियां हैं और एससी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो 68 से लेकर 73 के बीच में क्वेश्चन आपके नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन मतलब सही होने चाहिए बेटा। अब हमारा जो शुरू हो जाता है, जो 75% सीटें होती हैं वो ओनली ग्रामीण वाले बच्चों के लिए होती हैं बेटा। आपको समझ आया? यहीं पर आपकी कैटेगरी सब सेम रहती है, और 75% सीटों का मतलब यहाँ पर आप समझ लीजिए 75% जो सीटों का मतलब है वो 60 सीटें। अब 60 सीटों में समझ लीजिए कि जो ग्रामीण वाले बच्चे हैं उनमें से, ग्रामीण में ऐसा तो है नहीं कि ग्रामीण में सब बच्चे अलग अलग कास्ट के रहते हैं ना, सभी कास्ट के बच्चे रहते हैं। जैसे जनरल कैटेगरी के अलग रहते हैं, ओबीसी कैटेगरी के अलग रहते हैं, एससी कैटेगरी के अलग रहते हैं और एसटी कैटेगरी के अलग रहते हैं। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो गाँव के रहने वाले होते हैं बेटा, उनका कट ऑफ अलग रहता है। तो अगर बॉयज हैं 72 से लेकर 75, गर्ल्स हैं 70 से लेकर 73 के बीच में नंबर, और ओबीसी कैटेगरी 70 से लेकर 72 के बीच में। और इसी प्रकार से अगर गर्ल्स लड़कियां हैं ओबीसी कैटेगरी से हैं तो उनके 68 से लेकर 70 के बीच में क्वेश्चन सही होने चाहिए बेटा। ये क्वेश्चंस में है, ये ध्यान रखिएगा, ये नंबर में नहीं है बेटा। नंबर कैसे पता करने हैं, उस 1.25 से गुणा कर देना, आपको पता चल जाएगा। इसी प्रकार एससी कैटेगरी अगर बॉयज हैं तो 65 से लेकर 72 के बीच में अंक आना चाहिए, और लड़कियां हैं तो 62 से लेकर 70 के बीच में आपके अंक आना चाहिए बेटा, ठीक है। इसी प्रकार से एसटी कैटेगरी जो है 64 से लेकर 72 के बीच में प्रश्न सही होने चाहिए, और लड़कियां हैं तो 61 से लेकर 70 के बीच में मार्क्स आपके सही होने चाहिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अब आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं
कि जवाहर नवोदय विद्यालय में आपके कितने क्वेश्चन मतलब कितने प्रतिशत अंक आ जाएं कि आपका नवोदय में सिलेक्शन हो जाए। तो बेटा कुछ नहीं करना है। देखो इधर आपके पास आप देख सकते हो, मेरे पास एक फोन है, इधर मैं आपको रख ले रहा हूँ, ये पूरा का पूरा फोन आपको दिख रहा है, ये होता है सभी के फोन में गूगल। बेटा दिख रहा है ना, गूगल दिख रहा है आपको। गूगल पर जाकर बेटा आपको एक चीज सर्च कर लेनी है, इधर यहाँ पर लिखना है आपको AJAY अजय और विद्या ज्ञान। बेटा पूरा देख लीजिए, आप आसानी से अपने जवाहर नवोदय विद्यालय के कट ऑफ नंबर देख पाएंगे कि आपका नवोदय में सिलेक्शन हो पाएगा नहीं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है अजय विद्या ज्ञान, ये आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो लिखा है। और लिखने के बाद इधर आता है सर्च करने का ऑप्शन, ये मैं क्या करूंगा बेटा, इधर मैंने सर्च कर दिया पूरा, और ये मेरे फोन में क्या हो जाएगी, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये आप देख सकते हो, ये वेबसाइट आई है पहले नंबर वाली, ये दिख रही है, इसी पे आपको क्लिक कर लेना है बेटा। तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पर क्लिक कर लूंगा, आप इस वेबसाइट पे आप आ जाओगे, अजय विद्या ज्ञान पे, यहीं पर आना है। और यहाँ आओगे तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा, ये JNV क्लास 6 कट ऑफ मार्क्स। एक सेकंड, बस एक सेकंड का समय मुझे दीजिए, ये हमारी पूरी की पूरी जो वेबसाइट है ये खुल जाएगी। देखो ये बॉक्स है, इधर मैं क्लिक करूंगा, बस इधर आपको क्लिक कर लेना है, ये वाले सेकंड वाले बॉक्स पे। यहाँ पर आपको नवोदय विद्यालय का देखिए, नवोदय विद्यालय आज वाले पेपर में इतने नंबर लाने हैं पास होने के लिए, जनरल, OBC, SC और ST कैटेगरी, सब कैटेगरी के लिए यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। तो बेटा कुछ नहीं करना है, इधर ये सारी चीजें नंबर आपको नंबर दिए गए हैं। देखो अब आपको कुछ नहीं करना है, गुणा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वेबसाइट पे आओगे, जनरल कैटेगरी का अलग नंबर दिए हैं, ये नंबर्स में, OBC कैटेगरी के अलग हैं बेटा। और एक सेकंड, बस थोड़ा सा ये हो रहा है, दिक्कत हो रही है, बस ये आ गया आपका। और SC कैटेगरी स्टूडेंट्स वालों के लिए अलग हैं और ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अलग है बेटा। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पर मिलेगी, सब थोड़ा समझ लेते हैं फिर से। आपके फोन में गूगल होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, ये है सबके फोन में गूगल। देखो गूगल है ना, गूगल पर जाकर आपको क्या लिखना है, गूगल पर जाकर ये आपको लिखना है पहले नंबर पर, ये जो आ रहा है अजय विद्या ज्ञान, इतना बस आपको सर्च कर लेना है और ये वेबसाइट आ जाएगी अजय विद्या के नाम से, इधर आ रही है बेटा, ये आ जाएगी। और ये मिल जाता है बॉक्स यहाँ पर JNV क्लास 6 कट ऑफ मार्क्स 2025, इधर ही आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, मैंने कर दिया। और यहाँ पर आप देखो पोस्टर मिल जाएगा, नवोदय विद्यालय आज वाले पेपर में कितने नंबर लाने पर सिलेक्शन होगा। नीचे करते हैं, थोड़ा सा पास होने के लिए बस इतने नंबर चाहिए, जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, सभी कैटेगरीज का यहाँ पर दिया गया है। तो बेटा देर किस बात की है, जाइए इस वेबसाइट पर और अपने नंबर चेक कर लीजिए कि आपका नवोदय में सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। थैंक यू।